नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मसला तवस्सुल की शरई हैसियत। ये एक सवाल है, एक भाई ने पूछा है, क्या वसीले के ज़रिए दुआ मांगना जायज़ है या क्या ऐसा करना बिदअत में दाखिल है। देखिए भाइयों और बहनों, वसीले के साथ दुआ मांगना जायज़ है और साबित है, इसे बिदअत कहना दुरुस्त अमल नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वसीले से दुआ फरमाई थी। अलबत्ता अगर दुआ मांगने वाले का अकीदा ये हो कि मेरे इस वसीले की वजह से अल्लाह ताला पर दुआ कबूल करना ज़रूरी हो गया है, तो इस अकीदे के साथ वसीला पकड़ना नाजायज़ और हराम है। मुख्तलिफ अहादीस और रिवायात में तवस्सुल यानी वसीले के हवाले से इसका सबूत मिलता है, इसका जवाज़ कायम होता है। इसलिए वसीला के ज़रिए दुआ मांगना जायज़ है और इसको मना करना गलत है। हाँ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अगर ये समझा जाए कि अब चूँकि मैंने ये वसीला अपनाया है, यानी मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ मांगी है, कुरान के वसीले से, किसी नेक वली के वसीले से या किसी और वसीले से दुआ मांगी है, तो क्योंकि अब वसीला दरमियान में आ गया तो अब ये दुआ का कबूल होना ज़रूरी हो गया है, तो ये एक गलत और नाजायज़ और हराम अकीदा है, इसलिए इसे ज़रूर तर्क कर देना चाहिए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।